कुर्बानी के हवाले से मसाइल पर गुफ्तगू आपके सामने हो रही थी। यहाँ कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनके ऊपर मुख्तसर से हम बात करते हैं। पहली बात यहाँ पर ये लिखी है कि मंडी पहुँचकर किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जानवर ख़रीदने के लिए लोग जाते हैं, मंडी जाते हैं, वहाँ से जानवर ख़रीद कर लाते हैं, तो हर चीज़ के हर जगह के कुछ आदाब होते हैं। तो जब हम मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, कैसे हम वहाँ पे दाखिल हों, किस तरीके से हमें सवाब ज़्यादा हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ जो चीज़ें आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखी हैं, उनमें से चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मंडी में दाखिल होंगे तो मंडी में कैसे दाखिल हों और मंडी में जाके फिर हम क्या करें। देखें, जब भी मंडी में दाखिल हों या बाज़ार में जब बंदा दाखिल होता है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये कलिमात पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत अबदन अबदा दुल जलाल वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कौन सा कलिमा है जी? चौथा कलिमा है। फरमाया कि जो बंदा ये चौथा कलिमा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उस बंदे को 10 लाख नेकियां अता फरमाते हैं, 10 लाख अल्लाह उसके गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं और 10 लाख अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं। अमल देखें कितना सा है, छोटा सा। आपका 1 मिनट भी इसके ऊपर पूरा नहीं लगता है, आपका तकरीबन आधा मिनट इसके ऊपर लगता है। आपको कितना बड़ा अजर मिल रहा है कि 10 लाख नेकियां हैं, 10 लाख गुनाह माफ, आपके 10 लाख दर्जात आपके बुलंद हो जाएंगे। तो ये छोटा सा अमल है। अब कोई बंदा ये कहे कि यार हम तो यहाँ पर है, हम तो जाते नहीं, हम तो यहाँ पर हैं, मंडी में तो वो लोग जाएंगे। मसाइल हैं, मालूमात हैं, इल्म है, बंदे के पास होनी चाहिए। आज नहीं तो अगली दफा चले जाएंगे, नहीं तो उससे अगली दफा चले जाएंगे। जहन के अंदर अगर ये बात रही तो आप जब दाखिल होंगे ये कलिमा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको कितना अजर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। दूसरी बात है कि आप दाखिल नहीं हो रहे, आपके घर वाले वहां पर जानवर लेने के लिए जाएंगे, काल मिलाई, उनको बता दिया कि भाई मंडी में दाखिल हो रहे हो, ये चंद चीजें हैं, इनका आदाब का ख्याल रखो, इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाएंगे। तो ये मंडी में दाखिल होंगे, ये कलिमात उनको बता दो, चौथा कलमा पढ़ लेंगे, उनको भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। दूसरी बात, मंडी में कितनी देर लगानी चाहिए। देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। हुज़ूर ने फरमाया, रोए ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला को जो सबसे महबूब और पसंदीदा जगह है वो मसाजिद हैं, और जो रोए ज़मीन पर जो सबसे नापसंदीदा जगह है अल्लाह ताला के यहाँ वो बाजार है। तो लिहाजा जब बंदा बाजार में जाता है, जानवर खरीदने के लिए मंडी में जाता है, तो जब आपने जानवर खरीद लिया है तो फजूल में यहाँ वहाँ घूमने से एहतराज करें। जिस कदर जल्दी हो सकता है आपका भाव ताव हो जाए, आप वहाँ से रुखसत हो जाएं, वहाँ से आ जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को वो जगह पसंद नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बता दिया। तो इसलिए अगर ऐसी जगह में चले जाएं, हाँ जानवर खरीदने में वक्त लग रहा है, आप देखें, ऐसी बात नहीं है कि पहले बंदे के पास गए जानवर खरीद के वापस आ गए, जी महंगा है या सस्ता है। आप जाएं, पूरे मंडी में घूमें फिरें, बंदों के पास मालूमात करें जहां से मुनासिब दाम के अंदर जानवर मिल रहा हो। जब जानवर खरीद लें उसके बाद फरमाएं कि फजूल में वहां पर खड़े, कुछ लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फजूल में खड़े हैं, कोई काम नहीं होता, जानवर खरीद भी लिया है, फिर भी फजूल में यहाँ घूमे वहां घूमे, उधर गए इधर की गपशप लगाई। तो फजूल फरमाया कि गपशप के अंदर फजूल टाइम वहां पर ना पास करें, वहां पर फजूल टाइम ना गुजारें, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसी जगह पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को जगह पसंद है वो कि जो मसाजिद होती हैं। तीसरी बात है खरीदारी का वक्त। पहली बात तो यह कि जुम्मे के वक्त, जुम्मे के दिन अगर कोई बंदा खरीदारी करने के लिए जाता है तो जुम्मे के दिन जब पहली अजान जुम्मे की हो जाए उसके बाद भी अगर कोई बंदा खरीदारी के अंदर लगा रहा, मसरूफ हुआ, तो अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत नहीं रखेंगे, बरकत अल्लाह ताला खत्म फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि जब जुम्मे की अजान हो जाती है उसके बाद अगर आप तिजारत करोगे तो वो तिजारत करना जायज नहीं है, आप हराम काम कर रहे हो। आप तिजारत अगरचे हलाल होगी, लेकिन वक्त ऐसा है कि उस वक्त में अल्लाह ने मना फरमाया। कुरान के अंदर इसका जिक्र है सूरह जुमुआ के अंदर कि उस दूसरी अजान, जब पहली अजान हो जाती है, तिजारती काम सारे के सारे छोड़कर जुम्मे की तैयारी करनी है। कई लोग ऐसे भी नजर आते हैं, जुम्मे का वक्त होता है, लोग मंडी में घूम रहे होते हैं, जानवर खरीद रहे होते हैं। जो बंदा भी उस दौरान जानवर खरीदेगा उस जानवर के अंदर उस बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं होगी। हाँ, आप जुम्मे की नमाज हो जाए, आपने जुम्मे की नमाज पढ़ ली है, उसके बाद आप मंडी में घूमते रहें, आप जानवर पसंद करें, जानवर खरीद कर आ जाएं, लेकिन बेआईनी ही जब जुम्मे की अजान हो जाती है उसके बाद खरीदारी हर किस्म की बंद कर लेनी चाहिए। जानवर किससे खरीदना है,
پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ بندوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ جانور چوری کا ہے، یہ کسی سے غصب کر کے بندہ لایا ہوا ہے، تو ایسے بندے سے جانور نہیں خریدنا۔ جب بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، چوری کا نہیں ہے، اس کا اپنا ہے، اس میں کسی قسم کے شبے کی بات نہیں ہے، آپ اس بندے سے جانور خریدیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال تھوڑی سی تحقیق کر لے، بندے کو پتہ چل جائے کہ یار یہ چوری وغیرہ کا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اگرچہ وہ آپ کو سستے داموں دے رہا ہو، لیکن چوری کا جانور ہے تو چوری کے جانور کو نہیں خریدنا۔ دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ کچھ لوگ وہ جو ہے نا گاؤں سے جانور خرید کر لاتے ہیں، کوئی بندے جو ہے نا وہ ان کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور انتہائی سستے داموں ان سے جانور خرید لیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ منڈی کے اندر جانور کا ریٹ یہ سستا چل رہا ہے، یہاں ہم تھوڑے سے پیسے آپ کو زیادہ دے کے یہیں بھاؤ تاؤ ختم کر کے آپ کو رخصت کر دیتے ہیں، تو یہ دھوکے والا کام ہے۔ یہ نیچے فرمایا ہے کہ جانور خریدنے کیسے ہے جی، کسی بندے کو دھوکہ نہیں دینا وہاں پہ، اور اسی طرح جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ کام نہیں کرنا کہ وہ دیہاتی لوگ ہیں جانور خرید کے لا رہے ہیں، ان کے راستے میں بیٹھ گئے، وہیں سے جانور بھی انتہائی سستے داموں میں خرید کر مارکیٹ میں آ کر انتہائی مہنگے داموں بیچ دینا، پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے۔ اگر وہ لوگ آئیں گے، وہ لوگ لا کر ممکن ہے کہ سستے داموں لوگوں کو دے دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے، یہ سارے کے سارے جانور وہاں سے خرید کر منڈی میں لائیں گے، انتہائی مہنگے داموں بیچیں گے تو لوگوں کو نقصان ہوگا، تو لہٰذا لوگوں کو تکلیف دینے سے، نقصان پہنچانے سے بچنا چاہیے، ایسا عمل کسی قسم کا بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ نرمی کرنی ہے، احسان والا معاملہ کرنا ہے، کہ جانور خریدتے وقت یا بیچتے وقت نرمی کا مظاہرہ کریں، سختی والا معاملہ نہ کریں۔ جو بندہ سختی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا معاملہ اس بندہ نقصان میں چلا جاتا ہے، اس لیے جہاں پر بھی جائیں نرمی والا معاملہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نرمی کی وجہ سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو باقی بھی چند چیزیں ہیں، جانور خریدنے سے پہلے کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ وقت ابھی تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، ان چیزوں کے اوپر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ بہرحال جو آج کی جو باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔